तो हेलो पैरचो, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं पैरचो आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो पैरचो इस वीडियो से देखने से पहले पैरचो आप लोग तो 2 वीडियो देख चुके होंगे पैरचो, जो कि पैरचो आप लोग का पैरचो यानी कि पैरचो पहला का नाम था पैरचो क्या, तो पहला का नाम था पैरचो आप लोग का भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। भारत संसाधन एवं उपयोग वाला पहला चैप्टर वाला देख लिए होंगे वीडियो। दूसरा में पैरचो आप लोग को दिए थे प्राकृतिक संसाधन, उसका भी पैरचो आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव देख चुके होंगे, ठीक है। तो पैरचो इस वीडियो में पैरचो हम आपके लिए पैरचो लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का पैरचो, है ना। उसका पैरचो क्या सब्जेक्ट है, भूगोल, है ना। सब्जेक्ट भूगोल, भूगोल जिसका ज्योग्राफी बोलते हैं हम लोग। तो पैरचो इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या मतलब ऑब्जेक्टिव जो मतलब कि देखने वाले हैं वो कितना पैरचो इस वीडियो में क्वेश्चन रहेगा पे सर। तो इस वीडियो में आप लोग का पैरचो 48 शायद रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? 48 है, ठीक है। इसका नाम क्या है? जल संसाधन नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? जल संसाधन पैरचो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार में देख ही लेते हैं, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पैरचो 48 प्रश्न अगर हैं पैरचो, ठीक है। 48 प्रश्न है तो कम से कम समझो कि 20 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है 20 मिनट से कम भी लगे पैरचो, ठीक है। अब पैरचो यहाँ पे देखिए हम लोग आप लोग क्या कर दो ना कि अभी ध्यान को कहीं इधर उधर रखे हुए हो तो एकदम हटा लो, और पैरचो 20 मिनट 15 मिनट जो भी है एकदम अच्छा से यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है पैरचो। एकदम पूरा ध्यान आपका एकदम मोबाइल पे होना चाहिए, आपका क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको खुद से अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो जो 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 याद नहीं होता है, ठीक है। और फिर जो हम बोलेंगे एक आध दो कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिया करो, ठीक है, याद नहीं रहता है तो, या याद कर लिया करो तुरंत, ठीक ना। चलिए पहले जो पहला प्रश्न से हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए पहले जो पहला प्रश्न में पहले जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि पहले जो निम्नलिखित में से किस नदी को पहले जो बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले जो। अगर देखो कितना बार पूछा गया वही देख लो ना पहले जो, यहाँ पे देख लो 2022 2021 और फिर 2000 कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ 2016 2019 2019। तो ये पहले जो इतना बार पूछा गया, ठीक है। तो बिहार का शोक मतलब कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वैसे कोसी नदी को कहा जाता है, याद रहेगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है पैरचो? कोसी नदी, जहाँ देखो वहाँ मारो, बिहार का शोक पैरचो, ठीक है। आगे पैरचो दूसरा प्रश्न में यहाँ पे बोला गया ना कि पैरचो गोविंद सागर मानव निर्मित पैरचो या कृत्रिम बोलो, मानव निर्मित को ही कृत्रिम बोला जाता है, ठीक है। मानव निर्मित को ही क्या बोला जाता है? कृत्रिम, जो मतलब कि इंसान बनाया है ओकरा का बोलते हैं कृत्रिम बोलते हैं, और एक होता है प्राकृतिक, है ना पैरचो। तो ये आप लोग बातें अच्छे से जानते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि गोविंद सागर मानव निर्मित पैरचो या कृत्रिम बोलो जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है पैरचो? तो हम लोग इसका बताएंगे ना कि जो गोविंद सागर मानव निर्मित जो ये जलाशय है वो संबंधित किससे है पैरचो? तो वो है रविंद्र बांध से। किससे है? रविंद्र बांध से। इसको पैरचो रविंद्र बांध जो है ना उस मतलब इससे संबंधित है क्या, तो गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम झील, काची झील नहीं पैरचो, जलाशय, ठीक है। जलाशय मतलब क्या होता है? जल, जल जो वहाँ पे इकट्ठा मतलब संगठित किया जाता है, ठीक है, रोका जाता है। यहाँ पे पैरचो तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में पैरचो सर्वाधिक वर्षा होता है, मतलब कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है भारत में पैरचो, वो बताना है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी एग्जाम से पहले मतलब कि बच्चा जब होंगे ना पैरचो मतलब छोटे में तो याद किए होंगे कभी कि जीके में कि भारत मतलब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो मानसीन राम में, ठीक है पैरचो, ऐसे याद किए होंगे, ठीक है। हम तो याद किए थे इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, कि मानसीन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है पैरचो, याद रहेगा मानसीन राम में, ठीक है पैरचो। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीन राम। चौथा में पैरचो बोला जा रहा है ना देश में पैरचो बांधों को किसने पैरचो आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ठीक है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वही बोले थे, ठीक है। काजी बोले थे? आधुनिक मतलब कि आधुनिक भारत का मंदिर बोले हैं, क्या बोले हैं? आधुनिक, आधुनिक भारत का पैरचो मंदिर बोले हैं, ठीक है पैरचो। किसको? तो वो बोले हैं पैरचो बांधों को। किसको बोले हैं? बांधों को क्या बोले हैं, ठीक है। कौन बोले हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा पैरचो। चलिए इतना याद रखिएगा, ठीक ना। पांचवां प्रश्न में आते हैं पैरचो। पांचवां प्रश्न पैरचो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि भारत में पैरचो सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा बांध है ना पैरचो, उसका नाम क्या है? ये आप लोग से क्या किया गया, पूछा गया। तो चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए पैरचो, ठीक है। तो आप लोग बता दें पैरचो हीराकुंड बांध जो है ना वो भारत का सबसे लंबा बांध है पैरचो, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध पैरचो, याद रहेगा। भारत की सबसे लंबी बांध को क्या का नाम है? हीराकुंड बांध, ठीक है। छठा प्रश्न में पैरचो आप लोग से पूछा गया है, पूछा जाएगा मतलब पूछा गया है, ठीक है पैरचो, कि प्राणियों के शरीर में पैरचो कितना प्रतिशत जो होता है वो जल पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या बोलना है कि 65% क्या होते हैं हमारे शरीर में? जल होते हैं। और पेड़ पौधा में कितना होता है सर जी? तो पेड़ पौधा में आप लोग को बता दें कि 60 होता है। कितना होता है? 60 पैरचो, ठीक है। और मनुष्य में यानी कि प्राणियों में पैरचो
तो वो होते हैं 65, ठीक है, 5% ज़्यादा। अब फिर जो 7वां प्रश्न में पूछा जाएगा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या परिचय कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है परिचय। यहाँ पे क्या पृथ्वी पर परिचय बहुत मात्रा में जल है, ठीक है परिचय, इसलिए क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना। 9वां प्रश्न में आते हैं परिचय, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत परिचय भाग जो है महासागरों में मतलब कि निहित है, मिला हुआ है या महासागर में है परिचय, ठीक है। तो हम लोग को बताना है 96.5% जो है वो महासागरों में है निहित पैरचो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 9वां प्रश्न पैरचो, बोला जा रहा है जल कितने प्रकार के होते हैं पैरचो, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए 4, कितने पैरचो 4, ठीक ना। आगे 10वां पैरचो बोला जा रहा है कि चंबल पैरचो, चंबल घाटी परियोजना पैरचो कितने बांध मतलब कि कितने बांध बनाया था, मतलब चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए, ठीक है पैरचो, कितने बांध बनाए गए ये पूछा जा रहा है कि चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए पैरचो, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए पैरचो, तो आपको पता होना चाहिए पैरचो कितने बांध बनाए गए, तो 3 बांध बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 11वां पैरचो बोला जा रहा है नर्मदा घाटी परियोजना से पैरचो कितने राज्यों को लाभ मिला पैरचो, ये आपसे पूछा गया, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को पैरचो लाभ मिला, कितने राज्यों को लाभ मिला पैरचो, ये पूछा जा रहा है। नर्मदा घाटी परियोजना से पैरचो कितने राज्यों को लाभ मिला पैरचो, तो हम बताएंगे कि 3 राज्यों को लाभ मिला। क्या राज्य को पैरचो 3, है ना। 3 स्टेट को क्या मिला है, प्रॉफिट हुआ इससे, ठीक है। यहाँ पे पैरचो 12वां में बोलेंगे कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन पैरचो, राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है पहले सबसे मतलब कि क्या जो बोला, पहले कितने जिलों में प्रारंभ हुआ, मतलब कि सबसे पहले क्या गो जिला में शुरू हुआ था, ठीक है। तो पैरचो हम लोग बता देंगे कि 55 जिला में शुरू हुआ था, क्या गो जिला में, 55 में, ठीक ना। आगे पैरचो बढ़े तो यहाँ पे 13वां में बोला जा रहा है ना कि देश में पैरचो सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है पैरचो, सिंचित कृषि क्षेत्र का पैरचो कितना प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 38% पैरचो, ठीक है। यहाँ पे 14वां प्रश्न में आता है कुल उपलब्ध जल में पैरचो पीने लायक जल कितना है पैरचो, पीने लायक जल जो है ना वो 2.5 है, कितना है 2.5 है, ठीक है पैरचो। हम लोग क्या बताएंगे कि पीने लायक जो जल है ना वो 2.5 है, ठीक है। पृथ्वी पर पैरचो पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है पैरचो, तो वो भी बोलेंगे 2.5 ही बोलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे आते हैं पैरचो 16वां में बोला जा रहा है कि दिल्ली में पैरचो, दिल्ली में खास हौज का निर्माण पैरचो किस सदी में हुआ था पैरचो, तो वो बोलेंगे 14वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 14वीं सदी में हुआ था पैरचो, कब हुआ था, 14वीं सदी में। 17वां पैरचो बोला जा रहा है राष्ट्रीय पेयजल मिशन का पैरचो प्रारंभ किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन पैरचो जो है वो मतलब कि कब प्रारंभ किया गया था पैरचो, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया था 1991 में, ठीक है। फिर आगे 18वां में बोला जा रहा है पैरचो कि मैथन बांध पैरचो किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। मैथन बांध जो है पैरचो वो किस नदी पर है पैरचो, तो आप लोग को दामोदर हो जाएगा, है ना पैरचो। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दामोदर नहीं होगा सर जी, कच होगा, बराकर होगा, ठीक है। कौन होगा, बराकर होगा, ठीक है। चौक गए क्या, ठीक है। यहाँ पे 19वां प्रश्न बोला जा रहा है कि पैरचो कावेरी, यहाँ पे क्या लिखा है, कावेरी जल विवाद पैरचो कितने राज्यों के मध्य है, मतलब कि कावेरी जल विवाद जो है पैरचो मतलब आपस में कुछ मामला है वहाँ पे, वो कितने राज्यों में है पैरचो, कौन सा, कावेरी नदी का नाम तो सुने होंगे। और वहाँ पे कावेरी जल मतलब कि कावेरी की नदी का जो है ना पानी, उसके लिए विवाद है कितने राज्यों में पैरचो, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कितने राज्यों में पैरचो, तो वो हम लोग बोलेंगे 3 राज्यों में, कितने स्टेट में, 3 स्टेट में, ठीक है। 20वां में पैरचो इनमें से कौन सा बांध जो है ना पैरचो वो क्या है, बराकर नदी पर नहीं है पैरचो, बराकर नदी पर नहीं बना है, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे पैरचो कि इसका जो होगा वो हो जाएगा एयर, ठीक है पैरचो, एयर, ठीक ना। एयर कैसे नदी का नाम होता है जी, एयर राइट आंसर है पैरचो, हाँ ठीक है, राइट आंसर एयर ही होगा, ठीक ना। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में पैरचो, अगला प्रश्न है किसमें बोला, इंदिरा गांधी जो है नहर परियोजना किस राज्य में है, तो बताना है पैरचो आप लोगों को, ठीक है। कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में, ठीक है। कौन से राज्य में पैरचो, राजस्थान में। आगे बढ़ते 22वां में पैरचो, यही प्रश्न दोबारा पूछा गया तो याद रखना, ठीक है। कौन वाला, ये वाला राजस्थान वाला, ठीक ना, इंदिरा गांधी वाला। और वैसे भी याद है तो ठीक है, नहीं याद है लिख लो।
22वें पैरा जो बोला जा रहा है खादिन कहाँ पाया जाता है, खादिन पैरा जो खादिन पैरा जो कहाँ पाया जाता है पैरा जो, ठीक है। खादिन कहाँ पाया जाता है पैरा जो, तो वो याद रखना है जैसलमेर में, ठीक ना, याद रहेगा जैसलमेर। आगे पैरा जो बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 23वें में आते हैं। 23वें में बोला जा रहा है समुदाय पैरा जो, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है पैरा जो, समुदाय की संपदा, समुदाय की पैरा जो संपदा किसे कहा जाता है पैरा जो, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है पैरा जो, तो वो कहा जाता है जल को। हम लोग जल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जल को ही मारेंगे। 24वें में आते हैं सबसे गहरी पैरा जो, खारे जल झील कौन है पैरा जो, सबसे खारे जल की झील किसको बोलते हैं, तो हम लोग बचपन में शायद याद किए थे पैरा जो, क्या याद किए थे पैरा जो, कि सबसे खारे जो मतलब कि सबसे खारा झील कौन सा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सबसे गहरी खारे जल की झील, मतलब कि वो सबसे गहरा है, गड्ढा बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। वो तो उसको हम लोग बोलेंगे ना पैरा जो, क्या बोलेंगे पैरा जो, मृत सागर, मौत जैसा है भी एकदम पूरा गहरा बोल रहा है ना, तो गहरा मतलब पूरा गड्ढा होगा, बहुत ज़्यादा अंदर होगा, ठीक है ना पैरा जो। 25वां में बोला जा रहा है ना कि पैरा जो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है पैरा जो, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो पैरा जो किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है पैरा जो वो सतलज नदी पर है, आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो। यहाँ पे 26वां में बोला जा रहा है पैरचो गंडायु गांव कहाँ स्थित है पैरचो, गंडायु गांव है जो पैरचो वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है पैरचो, वो है मैसूर में पैरचो, ठीक है। कहाँ पे है, मैसूर में पैरचो, ठीक है। और एक पैरचो हमको कोई है जो बोल रहा था पैरचो, क्या बोल रहा था कि सर जी आप ना मैथ अच्छा से नहीं बताते हो, मतलब कि मैथ आपको नहीं आता है, पहले आपको खुद से क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के लिए पैरचो, मैथ के लिए। और पैरचो आप लोग को बता देना कि मैथ इज द माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ ने जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैथ में हम कभी मतलब कि गलत वैसा बताते ही नहीं है पैरचो, ठीक है। मतलब कि थोड़ा बहुत हो जाए जब कभी तो वो बात की बात है। तो देखो उसका कहना था कि मैथ आप नहीं बताते हो अच्छा से, ठीक है। आप क्या करिए कि वीडियो ही मत अपलोड करिए, ठीक है। तो पैरचो ये तो गलत बात हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत बात हो गया पैरचो, क्या हो गया ये पैरचो, गलत बात हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कमेंट मत किया करो पैरचो, नहीं तो आप लोग को कमेंट में जवाब बहुत बुरा बुरा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैरचो हम ना गलत अगर बताते भी हैं तो वहाँ पे गलत जो होता है वो बताइए, ठीक है। कि हाँ सर यहाँ पे गलती कर दिए, यहाँ पे गलती कर रहे हो, यहाँ पे गलती है, लेकिन आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि सर वीडियो अपलोड नहीं करो, ये कौन सी बात हुआ। हम आपसे मतलब पूछ कर चैनल स्टार्ट किए हैं, आपसे हम राय लेकर शुरू काम कर दिए हैं, नहीं ना तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या करना है वो हम समझेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है आप खुद समझिए, ठीक है पैरचो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनको हम जवाब ऐसे दिए थे कि आप जहाँ पे गलती है उसको बताइए, ठीक है। तो उस तरह से ऐसे ये नहीं कि डायरेक्टली ये करो वो नहीं समझ यहाँ पे चलेगा, ठीक है पैरचो। ये आप लोग को भी बता दे रहे हैं, ठीक ना। ऐसा मत करना कि सर आप ऐसा करिए वैसा करिए, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ठीक है। हम पहला नंबर गलती बताते नहीं है, दूसरा नंबर पैरचो अगर गलती होता है तो वहाँ पे बताया करो, ठीक है। कि यहाँ पे सर जी गलती हो रहा है आपसे, ये नहीं कि बंद करो तो ये करो वो करो और पहले पढ़ के आओ, है ना। ये सब वाला दूसरा कोई के जाके यूट्यूबर को आप लोग कमेंट कर सकते हो उसकी वीडियो में, ठीक ना। चलिए पैरचो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में थे शायद, ठीक है। बोला जा रहा है पैरचो कि पूर्वोत्तर राज्यों के पैरचो जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों पर तो लोहा मिलता है, ठीक है। लोहा मतलब जल में तो जानते हो सब तत्व मिले हुए रहते हैं अधिक, मतलब कुछ तत्व तो ओकरा में लोहा ज़्यादा मिलता है। कौन सा पैरचो, तो पूर्वोत्तर मतलब राज्य जो है ना, पूर्वोत्तर राज्य भारत के उस सब में, ठीक ना, याद रख लेना। पैरचो 28वां बोल जा रहा है कि किस देश में पैरचो कम वर्षा के बावजूद पानी का मतलब वहाँ पे अधिक है, ठीक है। तो पैरचो कौन सा देश है, तो वो है पैरचो इज़राइल। कौन सा देश है, इज़राइल सर जी। इज़राइल जो है ना देश, वहाँ पे मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पानी कम होता है लेकिन वहाँ पे जल अधिक मिलता है, क्योंकि वो तट के किनारे है, तट के यानी तट के किनारे बोल दिए, समुद्र के किनारे है ना। तो समुद्र के किनारे जो भी रहेंगे मतलब देश, वहाँ पे तो पानी की कोई दिक्कतें नहीं होगा। इनमें कौन जल का स्रोत है, स्रोत नहीं है, तो नल देखो जल का स्रोत नहीं है। बाकी झरना से जल मिलता है, इससे भी जल मिलता है, इससे भी जल मिलता है। तो सर जी नल से भी तो जल मिलता है, लेकिन नल से जल जो मिलता है ना पैर जो, वो क्या होता है, वो उसका खुद का पानी नहीं रहता है, ठीक है। नल तो बस एक क्या हो जाता है, वो निकलता है पानी, नल वो जब कहीं से पानी डालेंगे तभी ना नलवा से आएगा। लेकिन कुआं का खुद का पानी होता है, झरना का भी खुद पानी होता है। हिमन जो लिखा हुआ है वो मतलब कि अथी बोलते हैं वो कची बर्फ़ का जो सिल्ली होता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसको तो पिघला के पानी बनाया जा सकता है ना। यहाँ पे एक 30वां में आते हैं, समझ में आ गया होगा 29 वाला।
30वां पर जो बोला जा रहा है कि मीठे जल की जो सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। मीठा जल वाला झील जो है उसका सबसे ऊंची झील जो है उसका नाम प्यारे जो क्या है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे ना टिटिकाका झील नाम है। क्या नाम है? टिटिकाका। ठीक है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? टिटिकाका झील। ठीक है, 31वां में आता है इनमें से कौन सा बांध जो है परचो दामोदर नदी पर निर्मित है। परचो दामोदर नदी पर कौन सा बांध स्थित है। परचो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग को बताना है परचो, झटकले से बता देना है। क्या बता देना है कि तिल मतलब कि इनमें से कौन सा बांध दामोदर नदी पर परचो निर्मित नहीं है परचो, तो वो है तिलैया। ठीक है, बाकी इस पर है कोनार पर है, इस सब पर है। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक ना, और नहीं भी देखोगे तो चलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली पूछा नहीं गया है। ठीक ना, एक्चुअली देख लोगे तो भी ठीक है, नहीं देखते तो भी ठीक है। यहाँ पे आगे आते हैं 32वां में बोला जा रहा है मीठे जल की सबसे जो बड़ी झील कौन है। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सा है? मीठी जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? जो मीठा जल का झील जो है उसमें सबसे बड़ी झील कौन सा है जो वो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो हमको बताना है सुपीरियर झील। कौन सा बताना है? सुपीरियर झील। प्यारे बच्चों कौन सा नाम बताना है? सुपीरियर झील। ठीक ना, 33वां बोला जा रहा है तुंगभद्रा तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में जो स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो किस राज्य में जो स्थित है। ठीक है, तो तुंगभद्रा जो परियोजना है वो महाराष्ट्र में है। जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, ठीक है, कहाँ पे है सर जी? महाराष्ट्र में नहीं है सर जी। तुंगभद्रा परियोजना जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए हो जाता है मिस्टेक होता है, गलती होता है, बता दिया करो। ठीक है, और नहीं तो हम तो पकड़ ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले जो भूमिगत टंकी टाका उस किस राज्य में मिलता है पैरचो। ठीक है, भूमिगत टंकी टाका किस राज्य में पैरचो मिलता है, ये पूछा जा रहा है पैरचो। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे पैरचो? वो बोलेंगे राजस्थान। ठीक ना, 35वां में आते पैरचो बोला जा रहा है खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है पैरचो? खारे जल की सबसे बड़ी झील का नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ए में है बैकाल, बी में है पैरचो लोनार, सी में है कैल्सिपिनियर और मृत सागर तो नहीं होना चाहिए। तो आपका पैरचो ये वाला डी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। बैकाल झील इधर राइट आंसर पैरचो। ठीक है, बैकाल झील हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा पैरचो? और 35 का पैरचो खारे जल की सबसे बड़ी झील में पैरचो। तो हम आपके लिए इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैस्पियन झील बोल रहा है। इसके सच में हमको पता नहीं था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बता दिए ना, लेकिन गलती नहीं करना है। देखो हमको खुद से रहता है कि गलती नहीं बताना है। ठीक है, शुरुआती में होता है लेकिन वो गलती नहीं बताना, हमको ये भी रहता है। ठीक ना, चलिए हर एक मतलब टीचर या जो भी यूट्यूबर हो कुछ भी हो इस तरह से वीडियो देता हो तो फिर जो उसका एक ही रहता है मकसद कि गलत नहीं बताना है। अब तो हो सकता है कि कोई भाई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो तो वो दे सकता है आपको गलत करके, है ना। चलिए, सिर्फ उसको अपने आप से मतलब है कि भाई हमको इतना व्यूज़ बढ़ाना है, ये करना है, कम टाइम के लिए वीडियो बनाना है ना, उस समय कुछ होता वो सब गलती दे सकता है। ठीक ना, लेकिन हमारे लिए गलती मतलब देना नहीं है, गलती वाला होता है तो उसको हम खुद सुधार करते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पे बच्चों इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है बच्चों। ठीक है, तो वो है काशी नहीं बच्चों, यहाँ कोसी लिखा होगा। देखो यहाँ पे कोसी, इधर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कोसी जो कोसी से बिहार का बहुत क्षति होता है ना। इन पर जो यहाँ पे बोल रहा है 37वां में इनमें से किस राज्य को जो नर्मदा घाटी परियोजना में लाभ नहीं मिल पाया, इस तरह से जो। ठीक है, तो यहाँ पे 37वां में जो फिर से पढ़ के सुना दे, इनमें से किस राज्य में जो नर्मदा घाटी परियोजना में से लाभ नहीं मिल पाया है जो। ठीक है, तो वो हो जाएगा झारखंड। किसको? झारखंड। ठीक है, अब यहाँ पे 38वां बोला जा रहा है संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है जो। संसार में सबसे लंबा बांध जो है ना वो किस नदी पर स्थित है जो। ठीक है, सबसे लंबा पुल नहीं है कि गंगा नदी मार देना। ठीक है, यहाँ सबसे लंबा बांध बोला जा रहा है। ठीक है, तो लंबा बांध जो महानदी कहाँ है सर जी? महानदी पर है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे 39वें पैर जो बोला जा रहा है कि कोसी कोसी जो कि बिहार का शोक है, परियोजना से जो उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जो मिलता है? किस देश को जो आधा भाग मिल जाता है? किसको? मतलब कोसी परियोजना पर, मतलब कोसी नदी पर कोसी परियोजना है ना, उससे जो बिजली उत्पादन किया जाता है उससे किस देश को मतलब बिजली मिलता है? आधा तो वो नेपाल को मिल जाता है। ठीक है, तो पैसा लेते होंगे ना हम लोग बिहार भारत वाला। ठीक है, तो चलिए सब पर जो बोला जा रहा है कि वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में मतलब कानूनी अनिवार्य है जो। तमिलनाडु का ये सब रूल है। ठीक है बच्चों, और ये सही भी रूल है। बस सही से जल का बर्बादी नहीं होता है। हम लोग का पानी होता था सब बाहू के चल जाता है नदी में, नदी से वो आगे, है ना, मतलब कि वो
चली गई यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उधर होता है तो बहुत वर्षा जल को संग्रह करके रखते हैं, उसी को उपयोग करते हैं, ठीक है, सप्लाई वप्लाई करके पीते भी है, ठीक ना। तो ऐसा वहाँ पे कोई रूल है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। 41वें में बोला जा रहा है संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है पैरचो, तो संसार की सबसे लंबी नहर का नाम होगा इंदिरा गांधी नहर पैरचो। ये क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर पैरचो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए द राइट आंसर, ठीक ना। आते हैं 42वें पैरचो बोला जा रहा है ना 42 में कि कृष्णा नदी पर पैरचो विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है पैरचो, कृष्णा नदी पर मतलब विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है पैरचो, ठीक है, कृष्णा नदी पर, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है पैरचो, तो वो है नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है, कौन सा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। 43 में पैरचो बोला जा रहा है कोसी परियोजना पैरचो, कोसी परियोजना में किस पैरचो किस स्थान पर क्या बराज बनाया गया है, ठीक है, क्या चीज़ बनाया गया, बराज, ठीक है, बराज बनाया गया, ठीक ना। कोसी परियोजना तो आप लोग बार बार सुन रहे होंगे ना। अब उस नदी पर पैरचो, उस मतलब परियोजना पर बराज बनाए गए हैं, किस स्थान पर पैरचो बराज बनाए गए हैं, ठीक है, तो बताना हनुमान नगर, ठीक है, हनुमान नगर द राइट आंसर। यहाँ पे आते हैं तो बोला जाए भारत में पैरचो जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है पैरचो, तो वो होता है जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए हम लोग करते हैं पैरचो, ठीक ना, भारत वाले। अब ये बोल रहा है 45 में इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है पैरचो, राजस्थान का नाम, हाँ राजस्थान का नाम, तो बोल रहा है इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 46 में पैरचो भूमिगत जल का अधिकतम उपयोग किस क्षेत्र में होता है पैरचो, तो अभी तो बताएं ना, अच्छा यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में भूमिगत जल यानी कि जमीन से जल को पानी को निकाल कर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो कहाँ पे, उत्तर भारत के लोग मतलब जो होते हैं वो, ठीक है पैरचो, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर पैरचो। आगे बढ़ते हैं यानी कि 47 में आता है, 47 और 48 दो प्रश्न और बच रहे हैं, तो वो भी देख लो। स्वतंत्र पैरचो भारत की पैरचो पहली नदी घाटी परियोजना कौन है पैरचो, ठीक है, स्वतंत्रता जैसे हम लोग को मिला उसके बाद कौन सी दो मतलब कि नदी घाटी परियोजना बना पैरचो, ठीक है, तो हम लोग बताएंगे ना, क्या बताएंगे पैरचो, तो वो हम लोग बोलेंगे दामोदर घाटी परियोजना पैरचो, दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर पैरचो। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर और ये है आपका 48, ठीक है, 48 में बोला जा रहा है भारत में पैरचो वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितने जल पी पाता है, ठीक है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितने प्रतिशत जल को पी पाता है पैरचो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग याद रख लेंगे पैरचो, क्या रख लेंगे, 4000 पैरचो घन मीटर, 4000 घन मीटर बोला जा रहा है पैरचो, 4000 मतलब केजी नहीं घन मीटर बोला जा रहा है, तो आप लोग याद रखोगे। यहाँ पे पैरचो हम लोग का कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया पैरचो, 48 पैरचो, 48 मतलब कि 48 पैरचो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है पैरचो। और एक बात बताया ना कि वैसा वैसा कमेंट मत किया करो, कमेंट करने का मन है तो करो, तो अच्छा करो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा तारीफ़ कर दो, हम तारीफ़ लाके सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ वैसा कमेंट ये मत करिए कि आप सलाह दे दो कि सर बंद करो, ये करो वो करो, है ना, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है सर जी, सीखना, ठीक है ना बच्चों, हम आप लोग को इज्जत देते हैं, इसका मतलब ये मतलब आपका सम्मान करते हैं आपको थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये नहीं पैरचो कि हम गिरा हुआ समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। तो आप अपने अनुसार पढ़िए यहाँ पे और आप अपने अनुसार, अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट, खराब लगता है थोड़ा सा गलती है तो उसको बताइए यहाँ पे कि क्या है, लेकिन आप किसी के साथ वैसा मत करिए मजाक, ठीक ना, नहीं तो फिर आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है पैरचो। चलिए पैरचो, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए पैरचो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक जा पाएगा पैरचो, इसी तरह से, ठीक है। और बाकी मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ में कोई कमेंट बाजी मत किया करो, ठीक है। चलिए थैंक यू पैरचो, लव यू, इसी तरह से मन लगा के पढ़ाओ यार और आगे बढ़ो, देश में दुनिया में अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करो, खुद का भी नाम रोशन करो, ठीक है। चलो यार एक मौका है लास्ट यही पढ़ने का, और फिर तो बात टाइम गुजर ही जाता है ना। चलिए पैरचो, थैंक यू।